हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द गॉड लेवल के पार्ट 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर लेन स्कूल के कॉरिडोर से गुजर कर जा रहा होता है और उसका चेहरा बहुत मायूस सा बना होता है क्योंकि वो अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के हादसे को भूल नहीं पाया। वहाँ से जिन्हो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम ऐसे मत चलो, सारे लड़के तुम्हें देख रहे हैं। जिन्हो कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था वो लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो तो तब ना। जिन्हो को जोर से पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने ऐप्स मुझे दे दो। वहाँ एक लड़का आता है और कहता है कि कैप्टन जिन क्या जिन्हो आपको तंग करने लगा हुआ है। जिन्हो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, हम आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं और तुम मुझे जिन्हो नाम से क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे वाइस कैप्टन क्यों नहीं बुला रहे। वो कहता है कि मेरे मुंह से गलती से निकल लिया। लिन सामने देखता है तो उसको उस लड़के ने एक गद्दे को पकड़ा होता है। लिन उसे देखता है तो वो गुस्से से कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो लड़का मन चले जाता है। उसी टाइम जिन्हो के साथ लिन की पूरा एक्स गर्लफ्रेंड कराती है और उसकी कुछ बुक्स नीचे गिर जाती है। जैसे जिन्हो उन बुक्स को देखता है तो उसके ऊपर एप्स बने होते हैं। उसको उसी टाइम उसका दिमाग फिट जाता है और उन बुक्स को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देता है। और फिर हमें इसको रात का एक सीन दिखाया जाता है। वो लिन अपने घर में वापस आता है तो उसकी मॉम कहती है तुम आज जल्दी घर वापस आ गए, तो तुम्हें आज कॉम्बो की प्रैक्टिस नहीं की। जिन्हों कहता है कि आज मेरी तबीयत खराब थी, इसी वजह से आज मैं वापस आ गया। और वो अपने कमरे में जाने लगता है और कहता है जैसे डिनर बने तो मुझे बता। अपनी शर्ट उतार कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचने लगता है दूसरों के लिए तो मेरा पेट मजाक है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तभी उससे जुनहो की कॉल आती है। लिन जुनहो की कॉल को उठाता है और जुनहो कहता है कि आज तुम मुझे बिना बताए स्कूल से चले गए, क्या खैरियत है। जुनहो लिन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। जुनहो कहता है कि मैंने प्रिंसिपल से तुम्हारी पेट के बारे में बात की है और वो कहता है कि हम इस पे संजीदगी से सोचेंगे, कल तुम्हें जरूर स्कूल आना पड़ेगा। जुनहो लिन वहाँ एक कट्टर को पकड़ कर बैठा होता है और वो जुनहो को कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो तभी उस कट्टर को एक मामला पोस्टर के ऊपर मारता है और कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो फ़ोन कहता है जुनहो तुम चुप क्यों होगे। जुनहो से कहता है कि क्या कल आज रात 7 बजे तुम वहाँ उस जगह पर आ सकते हो, आज तुमसे मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि जुनहो के लिन 7 बजे का आकर वहाँ खड़ा हुआ होता है, लेकिन अब तक जुनहो नहीं आता है। 7:30 बज चुके होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है लिन बताता है कि उसने डिनर के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज और प्रोटीन शेक ले लिया था, जिसकी वजह से अब उसका पेट फटने लगा है। उसी टाइम वहाँ जुनहो आता है और कहता है कि मुझे आने में देर होगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन की लंबी लाइन में लगा हुआ था। अगर जिन जैसे ही उसको देखता है तो कहता है कि बेवक्त आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आए क्यों नहीं। जुनहो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा प्रोटीन लेने में लगा हुआ था। जुनहो अपना पेट पकड़ कर वहाँ खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा पेट फटने वाला है, यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट है। जुनहो फिर उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ माफ़ी मांगने जाता हूँ। जुनहो वहाँ रोने लगता है और कहता है कि मुझे एक बात तुमसे करनी थी और वहाँ से माफ़ी मांगने लग जाता है। लिन कहता है कि रो रहा क्यों है। तो लिन अपने पेट को पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है शिट, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसी टाइम वो वहाँ से भागने लग जाता है। जुनहो कहता है मेरी पूरी बात तो सुन के जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। जुनहो वहाँ भागते हुए रोड को क्रॉस दिखा रहा होता है कि एकदम उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और वो गाड़ी के साथ टकरा जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन एक दूसरे वर्ल्ड का दिखाया जाता है। जुनहो वहाँ लेटा होता है और कहता है उस जैसे ही लिन अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही वर्ल्ड में खड़ा होता है। वो अपने ऊपर देखता है तो वहाँ से जैसे वो ऊपर देखता है तो उसके ड्रैगन जा रहा होता है और वो कहता है ये क्या चीज़ है। वो कहता है यहाँ चल क्या रहा है। मुझे याद है कि मैं एक ट्रक के साथ टकराया था और मुझे लगा मैं मर चुका हूँ। जैसे वो अपने आसपास देखता है और कहता है जुनहो कहाँ है और वो जो इतना बड़ा ट्रक था वो कहाँ गया। वो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है क्या कोई यहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, लेकिन अगर कोई यहाँ है तो मुझे आवाज़ दो। लीड रोते हुए कहता है अभी तो मैं वर्जित था, लेकिन सबसे बदनसीबी की बात है कि मुझे आराम से मौत भी नसीब हुई। मैं टॉयलेट जा रहा था लेकिन मैं आराम से टॉयलेट भी नहीं कर पाया। वो अपने पीछे देखता है और कहता है कि जहाँ तो बहुत तेज आवाज़ जा रही है। एकदम उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और वो क्या कहता है कि क्या ये मेरा सिस्टम है। उस विंडो में से बताया जाता है तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है लिन, तुम्हें पहली बार साथी बनने पर एक रिवॉर्ड दिया जाता है कि तुम जल्दी से फिर लेवल अप कर सकते हो। लिनू कहता है लेवल अप इसाकी, क्या मैं मरने के बाद किसी और दुनिया में आ चुका हूँ। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि क्या मैं मेन करेक्टर हो सकता हूँ इस वर्ल्ड का। वहाँ एक विंडो ओपन होती है और वहाँ बताया जाता है कि हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे, अगर तुम इस टेस्ट में पास हुए तो तभी तुम्हें एक इधर का मेन कैरेक्टर बनाया जाएगा। उसी टाइम उसके पीछे एक वुल्फ मॉन्स्टर अपीयर होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। जिन्हों कहता है किस तरह का टेस्ट। जैसे वो पीछे देखता है तो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो जल्दी से उसको डॉच करता है और पीछे जाकर कहता है व्हाट द हेल, ये क्या चीज़ है।
वो वुल्फ मॉन्स्टर बुलाते हुए जुनहो को ऊपर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लिन उसको उठाकर पीछे पटक देता है। लिन कहता है यहाँ तो और ज़्यादा है, लेकिन वहाँ और ज़्यादा मॉन्स्टर खड़े होते हैं। लिन तो कहता है यहाँ तो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है। वो एक लकड़ी के पीस को उठाता है और कहता है अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो अपना एक और ज़बरदस्त तोड़ा रिलीज़ करता है और उसी को हवा में उछाल कर वहाँ से पीछे की तरफ भागने लग जाता है। मॉन्स्टर्स भी वो देखकर हैरान हो जाते हैं। पीछे की तरफ भागकर वो एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर्स ऊपर से देख रहे होते हैं क्या वो क्या करे। वो वापस वहाँ से वापस चले जाते हैं। लिन वहाँ नीचे पानी के अंदर गिरा होता है। वो कहता है शुक्र है कि मैं इन मॉन्स्टर से बच गया। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे कंग्रेचुलेशन कहा जाता है कि तुमने ट्यूटोरियल आराम से पास कर लिया और अब तुम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तुम्हें ट्यूटोरियल कंप्लीट करने पर 3 वेपन में से एक चूज़ कर सकते हो। लेकिन जुनो कहता है क्या तुमने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया। तो एक और विंडो ओपन होती है। कहता है कि मुझे तुम्हारा बोलने का अंदाज पसंद नहीं है, तुम्हें कोई वेपन नहीं मिलेगा। जुनो कहता है क्या। उसी टाइम उसके पीछे एक स्क्विड मॉन्स्टर अपीयर होता है। वो उसको अपने टेंटिकल से वो लिन को पकड़ के कभी इधर उछाल होता है। एकदम वो लिन को पकड़ कर ज़मीन के ऊपर फेंक देता है। तभी उसके सामने लिन के सामने एक विंडो अपीयर होती है। लिन कहता है क्या ये तुम्हें फ़नी लगता है, अभी अभी कोई मिरेकल ने मुझे मरते हुए बचा लिया। तभी वो स्क्विड मॉन्स्टर उसको टांग से पकड़कर दूर उछाल कर फेंक देता है। तभी विंडो ओपन होती है और कहता है तुम मेरे से माफ़ी मांगो तभी मैं तुम्हें बचाऊंगी। जुनो उसको कहता है ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे कोई चीज़ दो जिससे मैं स्क्विड मॉन्स्टर को मार पाऊँ। एक सिस्टम अपीयर होता है और कहता है हाँ मुझे थोड़ी देर सोचने दो। और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो लिन के सामने एक विंडो अपीयर करता है कि इन तीनों में से एक चूज़ करो। सबसे पहले उसके सामने एक स्वॉर्ड अपीयर होती है जिसका नाम होता है स्मॉल एस स्वॉर्ड, और एक उसके सामने बूमरैंग होता है जिसको कहते हैं पैंटी स्लाइंग शॉट, और तीसरा एक चप्पल होती है जिसे एशियन मॉम डिसेबल स्लिप कहते हैं। लिन कहता है कि ये क्या चीज़ है, क्या तुम पागल हो क्या, मैं इस स्क्विड मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। वो उनमें से कोई को चूज़ करने ही लगा होता है। उसी टाइम स्क्विड मॉन्स्टर उसको टांग से पकड़ कर दूर उछाल देता है। अभी उसने अपना वेपन चूज भी नहीं किया होता कि स्क्विड मॉन्स्टर उसको दूर छोड़ देता है। तभी उसके सामने एक कैमरा टाइप एक चीज़ अपीयर होती है और कहता है ओह माय गॉड ये क्या चीज़ है, ये क्या एक विंडो है। तो वो उसके सामने देखता है तो स्क्विड अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोलता है और लिन को खाने ही लगता है कि उसी टाइम उसको कोई पीछे से एक हाथ मारता है तो स्क्विड मॉन्स्टर वहाँ का वहाँ ही मार जाता है। तभी लिन के सामने एक लड़की अपीयर होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी गाइड हूँ और मेरा नाम जैना है और मैं तुम्हारी कैरेक्टर गाइड हूँ। वो लिन से कहती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई लिन। जीना लिन से कहती है तुम्हारा स्वागत है डायोनीसिया के इस वर्ल्ड में लिन। वो कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ की क्वेस्ट गाइड हूँ और मैं तुम्हें एस रैंक एफ तक पहुँचाऊँगी। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई लिन कहता है डायोनीसिया मुझे पता था कि मैं वहाँ मरने के बाद रिबोनों के किसी और दुनिया पे आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये एस रैंक एफ तुम्हारा क्या मतलब है। जीना उसके सामने एक जुनहो की वीडियो ओपन करती है और कहती है मेरा मतलब ये। जैसे ही तस्वीर देखता है तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है और कहता है इस दुनिया में ये क्या कर रहा है। हमारा लिन कहता है ये सेंस नहीं बनाता, तुम मुझे बताओ कि ये ऐप्स क्या चीज़ है, क्या ये यहाँ पैसों से मिलता है। जीना कहती है कि नहीं ये बहुत वियर्ड लगता है इमेजिन करना। वो कहती है मैं तुम्हें अब तुम्हारी आंखों से दिखा देती हूँ, मेरे साथ चलो। जुनहो कहता है ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि तुमसे ज़्यादा सस्पिशियस यहाँ कुछ और हो नहीं सकता और अगर ये प्रैंक हुआ तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। जीना कहती है बस तुम मेरे साथ चलो और वहाँ जाकर तुम बहुत खुश होगे। लिन कहता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ना भी हो तभी मैं वहाँ जा सकता हूँ। एकदम जीना वहाँ से गायब हो जाती है तो लिन जोर से चिल्लाता है कि रुको मेरे लिए तो रुको। तो लिन उसके पीछे जाता है तो रात का सीन दिखाया जाता है कि वो अभी तक दोनों चाह रहे होते हैं। लिन कहता है हम कब तक पहुँचेंगे। जीना कहती है बस हम पहुँचने वाले हैं। लिन कहता है तुम पिछले 1 घंटे से यही बोल रही हो कि हम पहुँचने वाले हैं, हम कब तक पहुँचेंगे, सीधा बताओ। जैसे वो आगे देखता है तो उसको सामने वॉल्स नजर आती है। लिन कहता है कि हम पहुँच गए। जीना कहती है हाँ हम पहुँच गए, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का गेट है। लिन कहता है चलो फिर इसके अंदर चलते हैं। वो दोनों उस गेट को खोल कर अंदर चले जाते हैं और लिन वहाँ अपनी टांगों पर खड़ा होकर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया और पिया, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया। लेकिन लिन कहता है चलो कोई ना, अब देखते हैं कि इस प्लेस के अंदर है क्या। जैसे वो आगे देखता है तो उसको टाउन नज़र आता है। उसको गली में कुछ कपल्स सोए पे नज़र आते हैं और कुछ लड़के आपस में एक दूसरे की चीज़ें छीन रहे होते हैं, कुछ अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, कुछ खरीदार ही कर रहे होते हैं, कुछ अपना काम कर रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया के बंदे अपनी क्वेस्ट कंप्लीट कर यहाँ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो दूसरी दुनिया की वेब कॉमिक्स को यहाँ लाकर उनको स्टोरी लाइन पर जाकर अपने लिए पैसे कमाते हैं। जो यहाँ के क्वेस्ट होते हैं वो किसी दूसरी दुनिया की इमेजिनेशन पर होते हैं। जो बंदा यहाँ के क्वेस्ट कंप्लीट करता है तो उसको पावरफुल और खाने के लिए बहुत सा सामान मिलता है, और लेकिन कुछ बंदे
उन क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करते बल्कि दूसरों को खाना छीन कर उनको खाते हैं। और कुछ बंदे लेवल अप कर इतना आगे तक पहुंच जाते हैं कि उनको किसी से मांगना नहीं पड़ता। लिन जीना से पूछता है कि वो जो वहाँ फुटपाथ पर लड़के बैठे हुए हैं इनका क्या मतलब है, क्या इनके पास कोई क्वेस्ट नहीं है, क्या क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। जीना कहती है ये तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया से आए हुए बंदे हैं लेकिन ये अपनी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ तो ये बूढ़े हैं, यहाँ तो ये भी बच्चे हैं। तो उसको सामने एक बिल्डिंग के ऊपर कुछ स्टोरीज दिखाती है, वहाँ एक जुनहो की स्टोरी होती है और भी स्टोरी होती है। जीना कहती है कि यहाँ की क्वेस्ट का ये मतलब होता है कि हमें दूसरी दुनिया की इमेजिनेशन से कॉमिक्स और वेब कॉमिक्स इस तरह की चीज़ें उठाकर यहाँ क्वेस्ट कंप्लीट करनी होती है, जिससे यहाँ का सिस्टम चलता है। और जितने लोग इसको देखते हैं तो इतना प्रॉफिट मिलता है उन क्वेस्ट वालों को, और जो क्वेस्ट कंप्लीट करता है उन वालों को, इनसे इनका घर बार चढ़ता है। और जो यहाँ के क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते वो वहाँ फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगते रह जाते हैं। जिन कहते हैं कि इसका मतलब मुझे सख्त से सख्त मेहनत करनी होगी और अपने 6 बैग को एस रैंक तक लेवल अप करना पड़ेगा। वो जीना से पूछता है कि क्या तुम मुझे जल्दी बताओ कि मैं अपने ऐप को किस तरह एस रैंक तक पहुंचा सकता हूं, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेस्ट है। जीना कहती है हाँ इस सवाल का मैं तुम्हें आंसर देती हूँ। वो उसे कहीं लेकर जाती है। वो कहती है कि इसका ज़्यादा अच्छा सवाल तुम्हें कोई और देगा। वो उसको एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ का नाम होता है कॉमेडी INC। जैसे लिन अंदर जाता है तो वहाँ एक जोकर फेस वाला बंदा बैठा होता है और उसको एक लड़की उसकी आगे सेक्रेटरी उसको चाय दे रही होती है। लिन उसके टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि जल्दी बताओ कि मेरे लिए कोई क्वेस्ट है, मैं दूसरी दुनिया से आया इंसान हूँ। लिन कहता है टाइम वेस्ट करना बंद करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फजूल बातें कर सकूँ। वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है क्लाउन फेस की शक्ल वाले। वो बंदा उठकर कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान, और हाँ मेरा नाम क्लाउन फेस ही है। उन्होंने कहता है मैं तुम्हारे नाम से नहीं बुला रहा बल्कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। वो क्राउन फेस वाला कहता है कि मैं हाँ क्या तुम यहाँ कैसे आए हो, क्या तुम्हें वो जीना लेके आई है क्वेस्ट वाली, वो भी तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया से आई थी लेकिन वो यहाँ एक गाइड बनकर ही रह चुकी है। वो क्राउन फेस वाला कहता है तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्राउन फेस वाला कहता है चलो इन बातों को छोड़ो, और क्या मैं तुम्हारे लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ूंगा कि तुम इन बातों के लिए। वो क्राउन फेस वाला उसको एक कॉमिक देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी कॉमिक है। इस कॉमिक का नाम है लेवल अप बाय साकी एप्स। और जिन कहते हैं ये क्या चीज़ है और इसमें जुनहो का क्या काम है, जुनहो यहाँ क्या करने लगा हुआ है। वो कहता है ये एक दूसरी दुनिया है जहाँ सब कॉमेडी से चलता है। वो कहता है ये कॉमेडी वालों ने तुम्हारी ये कॉमिक असाइन की थी लेकिन इसके अंदर सिर्फ कॉमेडी है, हमें इसके अंदर कुछ एक्शन कुछ एडवेंचर लाना पड़ेगा। वो कहता है कि मैंने कब से वेब कॉमिक स्टार्ट कर दी। वो पूछता है कि इसके अंदर मेरा नाम तो लिखा हुआ है लेकिन इसका सन जुनहो का नाम क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इस दुनिया में क्या ये इस दुनिया में है। वो क्राउन फेस वाला कहता है मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सच में कोई आइडिया नहीं है। वो अपनी बोतल को खोलता है और सारा पानी जुनहो की पैंट के ऊपर गिरा देता है। जुनहो कहता है ये तुमने क्या किया, तुम यहाँ के मास्टर हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो। जुनहो अपने शर्ट को खोलने लगता है और कहता है मुझे क्या तुम्हारे पास दूसरी शर्ट है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। जुनहो अपनी शर्ट खोलता है, जैसे वो अपनी शर्ट खोलता है तो अपने पेट की तरफ देखता है तो उसके पेट का भी मुंह निकला होता है। जुनहो कहता है ये क्या चीज़ है, और वो ज़ोर से चीख मारता है। और इसी के साथ हमारा गॉड लेवल का पार्ट 2 ख़त्म होता है। ये सीरीज़ के अभी तक खाली 6 चैप्टर रिलीज हुए हैं। जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी हम दूसरी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। बाय बाय।